मित्रों नमस्कार, मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मेसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। पहला है लोक जागरण भक्ति आंदोलन। नवजागरण हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंत विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्य विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुईं। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुईं। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। मिश्र बंधु, इनका समय 1869 से 1888 मानते हैं। ये वर्तमान काल कहते हैं आधुनिक काल को। रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893 मानते हैं। ये नई धारा बीच प्रथम उत्थान कहते हैं। राम कुमार वर्मा 1870 ईस्वी से 1900 मानते हैं। ये आधुनिक काल कहते हैं। केसरी नारायण शुक्ल ये 1865 से 1900 मानते हैं। रामविलास शर्मा 1857 से 1900 मानते हैं। ये नवजागरण काल कहते हैं आधुनिक काल को। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867 ईस्वी। सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित हैं। कवि रीवा नरेश रघुराज सिंह, इनकी रचना है पहली राम स्वयंवर 1969 ईस्वी, रुक्मिणी परिणय, तीसरा है आनंदापनिधि, चौथा है रामाष्टयाम। रघुनाथ दास सनेही, इनकी रचना है विश्राम सागर 1854 ईस्वी। सरदार कवि, इनकी रचना है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। ललित किशोरी, इनकी रचना है स्फुट छंद। गोपाल चंद गिरधर दास, इनकी रचना है राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंधवध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नांकित हैं। सेवक कवि, इनकी रचना है नक्शिक। सरदार कवि, इनकी रचना है खड़ ऋतु, साहित्य सरसी। तीसरा है श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी रचना है पहली नक्शिक, दूसरा है हमीरहट 1845 ईस्वी। भारतेंदु पूर्व काव्य निरूपण रीति निरूपण रचनाएं निम्नांकित हैं। रामदास कवि, इनकी रचना है कवि कल्पद्रुम 1854 ईस्वी। सेवक कवि, इनकी रचना है वाग्विलास।
गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनकी रचना है भारती भूषण। दूसरा है छंदोवर्णन, बैजनाथ द्विवेदी, इनकी रचना है सीतारामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी। दूसरा है राम रहस्य 1866 ईस्वी। तीसरा है वृत्तनी दोष कदम 1866 ईस्वी। चौथा है वामा विलास। पांचवा है उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी। छठवां है अनुभव उल्लास 1867 ईस्वी। सातवां है चित्राभरण। लच्छीराम ब्रह्म भट्ट, इनकी रचना है मानसिंहाष्टक। दूसरा प्रताप रत्नाकर। तीसरा है प्रेम रत्नाकर। चौथा है लक्ष्मीश्वर रत्नाकर। पांचवा है रावणेश्वर कल्पतरु। छठवां है कमलानंद कल्पतरु। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपना राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मित्रों, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।